हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सेट 1 सिंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला पार्ट देखेंगे फिजिक्स का, जो कि कह रहा है ए हेलिकल कॉइल हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन बिलो। ये मेरा हेलिकल कॉइल है, ठीक है। ये बैटरी से कनेक्टेड है और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ हुआ इस छोर से जब हम इस छोर तक जाएंगे, इस एंड से इस एंड तक जाएंगे, तो जो लंबाई होगी वही इस हेलिकल कॉइल की लेंथ हुई। और इसका डायमीटर क्या हो गया, ये पूरा इसका डायमीटर हो गया। तो इसका लेंथ इसके डायमीटर से बड़ा है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में, हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कंपेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। जस्टिफाई और आंसर। कह रहा है कि जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो दोनों को कंपेयर करिए कि क्या ज़्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बी में कह रहा है, स्टेट वन वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज्ड। किस तरीके से जो हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इस हेलिकल कॉइल के अंदर चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है। तो पहले हम ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि कह रहा है, हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कंपेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। जस्टिफाई आंसर। दोनों को कंपेयर कीजिए, पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और क्यू पे जो बन रहा है, दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए। क्या दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो आंसर हम देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू इज द सेम। पॉइंट पी और क्यू पे दोनों पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रेंथ में भी सेम होगा और डायरेक्शन में भी सेम होगा। इज द सेम because the magnetic field lines inside the helical coil of wire which behaves like a solenoid is uniform and in the form of parallel straight lines। कह रहा है क्योंकि इस कॉइल के अंदर, हेलिकल कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर सेम होता है। इसलिए पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सपोज करिए कि इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड पाम रूल से ऐसे अपने हाथ को कर्ल करेंगे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा हाथ मूव कर्ल हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ एरो से मैं दिखा रहा हूँ कि पॉइंट इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट पी पर भी होगा, पॉइंट क्यू पर भी होगा, और उसका स्ट्रेंथ भी सेम होगा। क्योंकि हेलिकल कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है। अब पार्ट बी पर आते हैं, जो कह रहा है, स्टेट वन वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज। कोई एक तरीका बताइए जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कॉइल के अंदर जो बन रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम एक तरीका नहीं, हम 3 तरीका बता देते हैं। तो क्या होगा आंसर ऑफ पार्ट बी का, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कॉइल के अंदर, वो हम बढ़ा या घटा सकते हैं। कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके स्ट्रेंथ को, अगर हम उसके अंदर, कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, इस कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो मेरा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तीसरा क्या तरीका है, इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बढ़ा देंगे तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। और वाइस वर्सा, हमको अगर स्ट्रेंथ घटाना होगा तो हम इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको घटा देंगे तो मेरा स्ट्रेंथ घट जाएगा, या फिर हम नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देंगे तो इसके अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, या फिर हम सॉफ्ट आयरन हटा देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों से हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।